हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, पढ़ाई कर रहे होगे। बस आपको यही करते रहना है। और हम लोग बात कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग की। लास्ट 2 लेक्चर बहुत अच्छे से हो चुके हैं। किसी रीजन से अगर स्किप हो गया तो जरूर से जरूर उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके DFCCIL के पेपर जल्दी ही आपके शेड्यूल हो चुके हैं। तो आपको आई थिंक वो रेलवे का पार्ट तो मे भी अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे का ही वो एक उपक्रम है, PSU है। तो आप उसके हिसाब से भी चीजें करते चलो। तो अब शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। बट उससे पहले लेक्चर को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस बात का इंतजार करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट फ्री में मिलने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग किसकी। हम लोग बात करने वाले हैं अब ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, ज्वाइंट जो भी रेल में होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हमें बात करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग ज्वाइंट्स, और उसमें आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। देखिए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में फर्स्ट आप लिख लीजिए कि क्या, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। क्या है? अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन में आपका 2 हो जाएगा। फर्स्ट आपका हो जाएगा स्क्वायर और इवन। क्या है? स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट। ठीक है, स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट्स। और नंबर 2 आपके पास हो जाएगा स्टैगर्ड 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 और ब्रोकन। क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल ज्वाइंट्स। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले स्क्वायर और इवन का मतलब क्या है यहाँ पे। स्क्वायर और इवन से मतलब ये है कि जैसे आपकी जो रेल है, ठीक है, मान लेते हैं रेल आपकी कुछ इस तरह से गई है। ठीक है, और बीच बीच में क्या रहते हैं, एक रेल सेक्शन ज्यादा बड़ा तो रहता नहीं है। ठीक है, तो बीच बीच में क्या है कि आपका, ठीक है, जो रेल है, ठीक है, वो बीच बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट्स है यहाँ पे, इसी को एक तरह से कह देते हैं स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट। यानी जो रेल आपकी सीधी सीधी गई है, उसमें कोई कहीं पे कर्व और नहीं दिया गया है, वो आपका हो जाएगा स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट। और स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल ज्वाइंट क्या होते हैं, जब हम कर्व में यही चीजें करते हैं। क्या करते हैं? कर्व में देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं आपका कर्व है। अब वहां पे जब आप प्रोवाइड करते हैं ज्वाइंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इस स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल ज्वाइंट। ओके, अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका क्या, स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल ज्वाइंट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, 2 टाइप थे। इसके बाद आपका है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, यहां पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए नंबर 2 आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। ठीक है, देखिए सपोर्ट के हिसाब से 2 होता है। अभी आपने जो पढ़ा है, ठीक है, चीजें वही है, बस क्या उसको 2 तरीके से पार्ट कर दिया है। आपको सपोर्ट वाला याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट से आपका नाम ही इसका ये है, सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। ठीक है, और नंबर 2 हो जाएगा आपका सस्पेंडेड। क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। ओके, तो इसके बारे में देखो, आपको पिक्चर के थ्रू बताते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सपोर्टेड और सस्पेंडेड का मतलब क्या है। देखिए सपोर्टेड रेल ज्वाइंट इस तरह के ज्वाइंट होते हैं जहां पे क्या होता है कि आपके जो रेल सेक्शन है, ठीक है, वो एंड किस पे होता है, किसके ऊपर, स्लीपर के ऊपर ही एंड हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक रेल सेक्शन आपका जहां से भी आया, ठीक है, स्लीपर के ऊपर ही खत्म हो गया, दूसरा वहीं से शुरू हो गया, तो नीचे से स्लीपर का सपोर्ट मिल गया, और बगल से तो आपने ये फिश प्लेट और फिश बोल्ट और नट से इसको टाइट किया ही है। तो ये हो जाता है आपका सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। ठीक है, सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। ओके, और दूसरा क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट में क्या होता है, आपका जो रेल ज्वाइंट है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो रेल सेक्शन खत्म हो रहा है, ठीक है, आई सेक्शन जो भी है, ये स्लीपर के बियॉन्ड यानी स्लीपर के बाहर कहीं आपका आ रहा है, तो वहां पे भी हम वही काम करेंगे, फिश प्लेट लगा के फिश बोल्ट और नट से उसको जड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका फिश प्लेट है,
उसके साथ में जो बोल्ट लगा है फिश बोल्ट और ये नट है, ये हो जाता है आपका क्या, सस्पेंडेड रेल जॉइंट। इसमें नीचे से कोई सपोर्ट नहीं रहता इसलिए सस्पेंडेड बोल देते हैं। ठीक, ये हो जाता है आपका क्या, जॉइंट्स के बारे में। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम जो स्पेसिंग दे रहे हैं कभी कभी आप देखते होंगे कि वो ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो हम कैसे ज्वाइंट करेंगे उनको, वो वेल्डिंग से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए वेल्डिंग ऑफ रेल। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ रेल। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ रेल में फर्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट टाइप है इसका। ठीक है, या हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में फर्स्ट आपका हो जाएगा गैस गैस प्रेशर वेल्डिंग, गैस प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, नंबर 2, और पहले इसके ही देख लेते हैं। गैस प्रेशर वेल्डिंग किससे हम करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस से। किससे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। ओके, और नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ओके, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, नाम से क्लियर है। नंबर 3 आपका हो जाएगा फ्लैश बट वेल्डिंग। क्या है आपका, फ्लैश बट वेल्डिंग। ओके, और नंबर 4 आपका हो जाएगा नंबर फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, और नंबर 4 हो जाएगा आपका थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, अब देखो एक एक करके देखते हैं। पहले गैस प्रेशर मैंने बता दिया किससे करना है आपको, ऑक्सी एसिटिलीन गैस से। नॉर्मली इसको आप देखते भी होंगे। और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम करते हैं। और ये दोनों वेल्डिंग आई थिंक आपने जब डिप्लोमा या बीटेक किया होगा उसमें वर्कशॉप में आपने किया भी होगा, अगर आपके यहाँ वर्कशॉप रही होगी तो। ठीक है, और उसका फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है, ये साइट पे यही यूज किया जाता है। ठीक है, साइट पे, एट साइट लिख लीजिए। और डिपो पे क्या यूज किया जाता है, ये आपका थर्मिट वेल्डिंग यूज किया जाता है। कहाँ पे, डिपो पे। डिपो को देखिए बोलते डिपो है और लिखते डिपोट है, DEPOT। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। थर्मिट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, क्या मैग्नीशियम रॉड की हेल्प से की जाती है। ठीक है, और इसमें एक दो और चीजों की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग। कुछ लोग इसके अलावा एक आध और बताते हैं, केमिकल वेल्डिंग के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, बट वो बहुत वो नहीं है। ठीक है, हम रेल जोड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक जोड़े या कोई। ठीक है, केमिकल वेल्डिंग यूज होती है बट उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। इसके एक आध पिक्चर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे पिक्चर ठीक है, देखिए ये है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है पिक्चर्स। ठीक है, इसमें देखिए वेल्डिंग कर रहा है जो भी आपका वर्कर है। ठीक है, कैसे वेल्डिंग कर रहा है आप देख रहे हो, डायरेक्ट वहां पे साइड पे ही हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वेल्डिंग। अब इसके बाद फिर देखते हैं वियर्स के बारे में। किसके बारे में हमें देखना है, वियर। ठीक है, यहां लिख दीजिए वियर ऑफ रेल्स। ठीक, वियर ऑफ रेल्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, वियर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एट द टॉप ऑफ रेल। नंबर 2 आपका हो जाएगा एट द साइड ऑफ रेल। नंबर 3 हो जाएगा एट द एंड ऑफ रेल, एट द एंड ऑफ रेल। ओके, तो एट द टॉप ऑफ रेल में क्या है, देखिए इसको डायरेक्ट पिक्चर से देखते हैं। ठीक है, टॉप और साइड। ठीक है, ये आपका टॉप। ठीक है, देखिए कि जब रेल आपका रेल जो है, ठीक है, इसके ऊपर जब गाड़ियां बहुत ज्यादा पास होती है ट्रेन, ठीक है, तो जो इसका टॉप है ये थोड़ा सा क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है, इसका रिमूव हो जाता है। और साइड भी थोड़ा साथ साथ रिमूव होता रहता है। साइड क्यों होता है, देखिए रेल का जो पहिया होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बगल से निकला रहता है ये, तो ये आपका यहाँ पे टच होता रहता है, तो ये भी आपका घिस जाएगा। ठीक है, और ये इसको बोल देते हैं साइड वियर। देखिए आप दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, ये इधर आपका साइड वियर आ गया, घिस गया है। और ये आपका टॉप वियर यहाँ दिख ही रहा है कि स्टैंडर्ड रेल प्रोफाइल क्या थे और वियर रेल प्रोफाइल क्या बन गई है।
ओके। और एंड ऑफ द रेल का मतलब ये होता है कि देखिए जब दो रेल सेक्शन जोड़े जाते हैं, बीच में जो स्पेसिंग दी जाती है, एक्सपेंशन गैप, ठीक है, तो उसके ऊपर जो व्हीकल जो व्हील होता है, व्हील ट्रेन जो होता है, ट्रेन जो का व्हील होता है पास होता है, तो वहां पे भी वियर आता है। वो वियर कुछ इस तरह से रहता है, देखिए आप लोग, कुछ इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये व्हील इसके जा रहे हैं, तो ये बाद में किस तरह से फॉर्म हो जाता है, देखिए ये यहाँ पे हल्का सा कट जाता है, ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा दब जाता है, यही हो जाता है वियर, ठीक है। एक तरह से ये हल्का सा इधर इधर दब जाता है, इसको बोलते हैं क्या, वियर ऑफ रेल एट एंड्स। आप देख ही रहे हो व्हील की वजह से हो रहा है, तो ये हो जाते हैं वियर। अब वियर के बाद आपका आएगा क्या, बकलिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बकलिंग ऑफ रेल, बकलिंग, बकलिंग ऑफ रेल, ठीक है। इसमें लिख दीजिए बकलिंग में, इट मीन्स रेल हैज गॉन आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। किसकी वजह से, किसके रीजन होता है, ड्यू टू स्पेसिंग ऑफ, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन गैप ऑफ रेल, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्सपेंशन गैप सही से नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्या करना था, गैप प्रोवाइड करना था, और गैप प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा कि जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, या कोई ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है और टेम्परेचर बाद में और बढ़ता है, तो क्या होता है कि ये जो अगर बीच में आपने एक्सपेंशन गैप नहीं दिया है, तो रेल क्या होगा, वो तो बढ़ेगा ही, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट सबके बारे में। तो वही चीज ये टेढ़ा हो जाता है, और जरूरी नहीं आपका दोनों टेढ़ा हो जाए, ठीक है। मान लेते एक रेल यहाँ पे, दूसरे में यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो ही जाएगा, समझ गए। ये है आपका क्या, बकलिंग ऑफ रेल, ठीक है। अब बकलिंग के बाद, बकलिंग हो गया आपका, फिर इसके बाद हमको देखना है क्रीप ऑफ रेल, क्या है आपका ये, क्रीप ऑफ रेल। हेडिंग डाल दीजिए, क्रीप ऑफ रेल। अब क्रीप में क्या होता है कि आपका रेल तो अपनी पोजीशन पर रहेगी, लेकिन स्लीपर ही आगे पीछे हो जाएगा। देखिए स्लीपर अपनी पोजीशन से आगे या पीछे हो गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, इट मीन्स स्लीपर हैज गॉन आउट ऑफ इट्स, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। यानी कि आपका जो स्लीपर है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे थोड़ा इधर उधर हो, डिस्टर्ब पोजीशन आपकी यहाँ पे देखिए दिखाई गई है। इसको आप कुछ इस तरह से देखिए, देखिए ये आपका रेल है, आपने यहाँ पे स्लीपर प्रोवाइड किया है, ठीक। और क्या हो रहा है कि आपका जो स्लीपर है, ठीक है, रेल बहुत ज्यादा चलते रहने की वजह से कुछ ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यही है आपका क्या, यही है आपका क्रीप ऑफ रेल, ओके। ये हो गया आपका क्रीप। अब इसके अलावा एक टर्म और है, उसको भी देख लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग, कोरुगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल। यानी कि रोर का मतलब आप लोग समझते होंगे, रोर का क्या मतलब होता है, रोर का मतलब होता है कि एक तरह से दहाड़ना या तेज आवाज, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि रेल तो आपकी, ट्रेन तो आपकी दहाड़ नहीं सकती है ना, तो उसमें क्या होता है, हॉर्न ही होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इसका मतलब है, कोरुगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल का मतलब कि जो आपकी रेल है, ठीक है, रेल आपकी, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, तो रेल का जो टॉप लेयर है, टॉप है, ठीक है, हेड है, ये प्लेन अगर नहीं रह जाता है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलने की वजह से अगर ये प्लेन अपनी नहीं रह जाता है, थोड़ा बहुत मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, या घिस गया है टॉप उसका हल्का सा, तो क्या होता है कि जब रेल बहुत स्पीड में चलती है तो बहुत आवाज होती है, तो उसी को बोल देते हैं यहाँ पे क्या, कोरुगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल। समझ गए आप लोग, कोरुगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल का क्या मतलब है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेल फेलियर्स के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, रेल फेलियर्स, ठीक है।
इसमें आप एक एक चीज नोट कर लीजिए। एक तो है आपका स्प्लिट एट हेड, ठीक है, स्प्लिट एट हेड। फिर आपका हो जाएगा क्रस्ट हेड, ठीक है। थर्ड आपका हो जाएगा क्रैक्स इन रेल सेक्शन, और चौथा हो जाएगा फ्लोइंग ऑफ टॉप मटेरियल, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्या, रेल फेलियर्स। अब स्प्लिट एट हेड का क्या मतलब है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए स्प्लिट एट हेड, ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए स्प्लिट एट हेड। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका हेड है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, हेड जो है आपका, ठीक है, वो उसमें दरार आ जा रही है, ठीक है, हेड में। अब हेड में दरार कैसे आती है उसको देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं आपका रेल है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका मान लेते हैं रेल है, ठीक। तो हेड में दरार मान लेते हैं कि हेड में दरार कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक। या जब आप टॉप से देख रहे होगे ना तो बीच में कहीं पे दरार आई होगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, स्प्लिट एट हेड। और क्रश जेड का मतलब ये है कि जो आपका हेड है यही दब जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, यानी कि जब बहुत ज्यादा रेल चलेगी, ठीक है, तो घिस जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्रश जेड, कि हेड ही इसका क्या हो जाए, क्रश हो जाए। क्रश मतलब कि खूब ज्यादा दब जाए, ठीक है। फिर क्रैक्स इन रेल सेक्शन का मतलब ये था कि जो पूरी की पूरी रेल है, ठीक है, पूरी की पूरी रेल है, ठीक है, इसमें ही दरार आ जाए, पूरे के पूरे रेल ही कट के अलग हो जाए। और वही चीज यहाँ पे पिक्चर है, देखिए पूरी रेल ही अलग हो गई है, ठीक है। और इस ये कभी कभी एक और रीजन से होती है कि जैसे अगर आप बोल्ट होल प्रोवाइड किए रहते हो, ठीक है, बोल्ट होल प्रोवाइड किए हो तो वहां से इसके जान से ज्यादा होते हैं कि पूरी पूरी रेल आपकी फट जाए, कट जाए, मतलब क्रैक आ जाए पूरे के पूरे रेल में। अब फ्लोइंग ऑफ टॉप मटेरियल का मतलब ये है कि जो टॉप मटेरियल है, ठीक है, ये पूरा बह जाए, ठीक है, रेल आपकी एकदम से चपटी हो जाए, पूरा खराब हो जाए। तो इसी सब फेलियर्स का होता है कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना होता है, और क्या करना होता है कि रेल को हमें टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। अदरवाइज एक्सीडेंट इसी सब रीजन से भी होते हैं, ठीक है। हर बार ड्राइवर की गलती नहीं होती है, ठीक है। बोल्ट की वजह बोल्ट होल क्रैकिंग कुछ इस तरह से होती है, बोल्ट होल है तो वहां से क्रैकिंग आ जाती है, तो वो यही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, किसके बारे में, फेलियर्स के बारे में। अब फेलियर्स के बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बेंडिंग ऑफ रेल के बारे में, ठीक है, बेंडिंग ऑफ रेल। या इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए यहाँ लिख दीजिए आप लोग बेंडिंग ऑफ रेल, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रेल में क्या है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपका, ठीक है, जो रेल का अलाइनमेंट है, ठीक है, जब सब कुछ सीधा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको कर्व लेना है, ठीक है, और अगर 3 डिग्री से ज्यादा कर्व है तो किससे 3 डिग्री ऑफ कर्व तक हम क्या करते हैं कि यही जो हमारे पास रेल सीधी सीधी रहती है एक एक सेक्शन, इसी को हल्का हल्का हम मोड़ते जाते हैं, ठीक है, और रेल हमारा बन जाता है हल्का सा कर्वियस। लेकिन अगर इससे ज्यादा कर्व है तब हमें रेल को मोड़ने की जरूरत पड़ती है, और हम रेल को मोड़ देते हैं, ठीक है। और ये इसी मशीन की हेल्प से मोड़ते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, बट ये सिंपल तरीका होता है कि आप रेल को इसी तरह से मोड़ते हो, ठीक है। देखिए ये है, यहाँ पे लोहा लगा हुआ है, ठीक है, जो भी है, इससे ये बाहर ये अंदर रेल की तरफ बढ़ता है और ये टेढ़ा होता जाता है, ठीक है, यही रहता है। और इसी से आप क्या बनाते हो, कर्वियस रोड बनाते हो, जो कर्व बना देते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जो बने रहते हैं ना, ये इसी सब की हेल्प से किए जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा क्या आपका बेंडिंग ऑफ रेल। अब बेंडिंग हो गया, फिर अब देखिए इसके बाद हमें देखना है क्या, कोनिंग। किसके बारे में हमें देखना है, हेडिंग डालिए कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक, कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील, ठीक है। कोनिंग में देखिए क्या करते हैं कि हम जो व्हील है, ठीक है, उसको हल्का सा कोन कर देते हैं, ठीक है, किनारों पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 1/20 का हम कोनिंग दे देते हैं, जिससे कि क्या हो कि वो रेल पे ही रहे, ठीक है, और कभी और इधर उधर ना जाए, ठीक है। यहाँ पे इस कोनिंग को सही कर लीजिएगा, ठीक, कोनिंग ऑफ व्हील, ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील एंड स्लीपर एट स्लोप, ठीक है। और कोनिंग जो होता है, ठीक है, दो तरीके से किया जाता है। एक तो स्लीपर को भी हम क्या करते हैं, हल्का सा कोन कर दें 1/20 पे,
और जो आपकी जो रेल है, रेल को भी हल्का सा 1 in 20 कर दें, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील में, ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील में हम 1 in 20 की कोनिंग करते हैं, ठीक है। इतना इसको याद रखिएगा। अब देखिए कोनिंग हो गई, यहाँ पे लिख लीजिए एक और टर्म इसी से रिलेटेड है, कैंटिंग ऑफ व्हील, ठीक है, कैंटिंग ऑफ व्हील, ठीक है, कैंटिंग ऑफ सॉरी कैंटिंग ऑफ रेल होगा यहाँ पे, कैंटिंग ऑफ रेल, ठीक है। रेल को जो अब आपको कैंट करना है, ठीक है, कैंट कराना है। तो देखिए रेल को हमने क्या करा है, यहाँ पे देखिए रेल भी हल्का सा हमने क्या करा दिया, टिल्ट करा दिया है, किसमें 1 in 20 में ही, 1 in 20 का ही हमने ग्रिड दिया है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका क्या, कैंटिंग। और कैंटिंग आपका दो तरह से होता है, किस किस तरह से, दो तरह से होता है। एक तो आपका किससे कर दिया जाए कि आपका कैंटेड बेस प्लेट लगा दें, ठीक है, कैंटेड बेस प्लेट, यानी कि जो आपके पास रेल है, आप देखिए आपके पास कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि, ठीक है, कुछ इस तरह से ये है रेल। हम क्या करें कि जो बेस प्लेट है इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, और जब इसको टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा कि हल्का सा ये टेढ़ा पहले से ही हो जाएगा, देखिए टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, ठीक है। ये हल्का सा टेढ़ी, देखिए टेढ़ा हो गया, तो वही चीज देखिए यहाँ पे हल्का सा कर देते टेढ़ा, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक। और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और एक तो हो गया कैंटेड ऑफ बेस प्लेट, ठीक है, हमने क्या करा दिया, बेस प्लेट को ही कैंट करा दिया। दूसरा हो जाता है आपका एडजिंग ऑफ स्लीपर, क्या बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर, ठीक है। कि हम क्या करें, देखिए एडजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे पास स्लीपर है, ठीक है, स्लीपर है जो हमारे पास, ठीक है, स्लीपर को ही हल्का सा एज दे दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, हल्का सा एज कैंटिंग कर दी गई है। 1 in 20 ये भी सारा कुछ आपका 1 in 20 रहेगा, कितना, सब कुछ आपका 1 in 20 ही रहेगा। देखिए ये 1 in 20 ठीक है, और यहाँ पे भी 1 in 20, तो सारा कुछ आपका क्या कर दिया जाए, 1 in 20 पे एग्जिंग कर दिए, यानी कि स्लीपर भी हल्का सा कैंट कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर अगर आप रेल रखते भी है सीधा, ठीक है, रेल आपका सीधा भी रखते हैं तब भी वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, और आपका जो चाहते हैं आप कैंटिंग कराना वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कैंटिंग। कैंटिंग में आपका कैंटेड बेस प्लेट यूज कर सकते हैं कैंटिंग कराने के लिए, और दूसरा एडजिंग ऑफ स्लीपर, ठीक। फिर अब देखिए ये हो गया आपका कोनिंग ऑफ व्हील के बारे में और कैंटिंग ऑफ रेल के बारे में। फिर इसके बाद अब हमको देखना है स्लीपर, हेडिंग डाल दीजिए स्लीपर, ठीक। स्लीपर से आपका, ठीक है, इन जनरली कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। स्लीपर में आपका क्या रहेगा, एक तरह बस आप इतना लिख सकते हो कि इट होल्ड्स द रेल, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए इसको, इट होल्ड्स द रेल, ठीक है, इन करेक्ट, ठीक है, करेक्टेड गेज एंड अलाइनमेंट, ठीक, ये होता है। और स्लीपर के टाइप जानने से पहले ना हम लोग देखते हैं स्लीपर की डेंसिटी, क्योंकि उससे उससे आपके न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। टाइप तो आप जानते हैं, वुडन स्लीपर आपका कास्ट आयरन, कंक्रीट, स्टील, ठीक है, यही सब प्री स्ट्रेस, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन आपका आना है स्लीपर डेंसिटी से। स्लीपर डेंसिटी क्या है आपका, स्लीपर डेंसिटी, ठीक है, वो हम लोग टाइप आगे देखेंगे। अभी स्लीपर डेंसिटी आप लोग देखिए स्लीपर डेंसिटी में क्या होता है कि आपका जो स्लीपर है, ठीक है, आपकी जो रेल होती है, ऐसा तो है नहीं कि स्लीपर एकदम बगल बगल लगा दिया जाता है, ठीक है, कुछ गैप रखते हैं। तो ये जो गैप रखते हैं ये कितना होता है, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 सेंटीमीटर गैप होता है, ठीक है, लगभग, ठीक। और बाकी इसके अलावा इसके फॉर्मूले भी होते हैं। अब वो डिपेंड करता है किसके कि कैसे आपका नीचे का सबग्रेड वगैरह है, ठीक है, किस जगह कैसी जमीन है, कितना लोड आना है, यानी कि ट्रैफिक देखना है, ठीक है, कई सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो स्लीपर डेंसिटी में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 30 से 35 सेंटीमीटर गैप पे दिया जाता है।
दूसरा, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ आप लिख लीजिए, स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इसको हम n प्लस एक्स और m प्लस एक्स, यही दो रूप में शो करते हैं, ठीक है, चाहे उसको n प्लस एक्स बोल दे या m प्लस एक्स। n और m क्या है यहाँ पे, n और m, देखिए कुछ भी लिखा हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। n और m क्या है आपका, लेंथ ऑफ रेल सेक्शन, ठीक है, लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन का लीजिए, ठीक है, एक रेल सेक्शन का। तो जैसे मैंने आपको बताया कितनी लेंथ होती है, ब्रॉड गेज का 12.80 मीटर बताया था और मीटर गेज का 11.89 मीटर। तो वही चीज है एन और एम का, मतलब एक्स आपका यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन जब आता है ना, वो आपको एग्जाम में दे दिया था कि आपको कितना लेना है, ठीक है। मान लो जैसे क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में क्या रहता है कि 900 मीटर या 650 मीटर, हम कुछ ऐसा लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो कि 650 मीटर के हमारे पास रेल हमको बिछाना है, तो उसके बीच में हमें क्या करना है, स्लीपर भी लगाना रहेगा। तो स्लीपर कितना लगेगा, कितने स्लीपर की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने हमें क्या दे दिया कि हमें जो यूज करना है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू, ये जनरली लाई करती किसके बीच है, इसको आपको बता दे रहे हैं, एक्स लाई बिटवीन 3 to 7, ठीक है। कभी कभी आपको 3 to 6 लिखा मिल सकता है, 4 to 7 लिखा मिल सकता है, तो मैंने 3 to 7 आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बताया रहेगा कि आपको यूज क्या करना है, m+5 यूज करना है या m+6 यूज करना है, m+4 यूज करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास क्या है, 650 मीटर की रेल है, स्लीपर की संख्या आपको जाननी है, तो क्या करोगे, आप निकालोगे नंबर ऑफ स्लीपर, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्लीपर आपका कैसे निकलेगा, देखिए नंबर ऑफ स्लीपर जो है आपका, ये इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन में क्या हो जाएगा, यही जो आपका क्या क्या है, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन में लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन, ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा, स्लीपर डेंसिटी, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ स्लीपर को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्लीपर आपका इक्वल टू L/N, ठीक है, लेंथ, और नीचे ये इसको n इंटू n प्लस क्या हो जाएगा, स्लीपर डेंसिटी, ठीक है, या n+x, या इसको आप m कर लीजिए, ठीक है, m+x, ठीक है, चाहे इसको कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से समझाने के लिए। अब देखिए ये हो गया, तो हमारे पास क्या है, 650 मीटर की ट्रैक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 650, और लेंथ ऑफ वन कितना, ये 12.8 होता है, ठीक है, इंटू स्लीपर डेंसिटी हमारे पास कितना है, स्लीपर डेंसिटी मैंने बताया था m+5 दिया हुआ है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में, सॉरी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना रखोगे, 12.8 तो अब रखेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, 13 रख देते हैं, ठीक है, और ये भी यहाँ पे फिर हम क्या कर देते हैं, 13 कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिख के बताए थे कि अब इसको आपको क्या कर देना, 13, और 13+5 कितना आ जाएगा, 18, यहाँ पे आप लिख दीजिए 18, तो ये कितना बन जाएगा, 13 से इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, 50, और यहाँ पे आ जाएगा 900, यानी कि जो नंबर ऑफ स्लीपर आए हैं वो कितने हैं, 900 स्लीपर्स यूज होंगे, कितने, 650 मीटर के आपके रेल बिछाने में, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन। अब चलो एक आध और भी ऐसे कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास आपको 1000 मीटर का रेल बिछाना है, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है, और आपको स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है m+4, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 13+4 यानी 17, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, कैसे निकालेंगे, 1000 अपॉन में 13 इंटू 17, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ये हो जाएगा 90, इसको अप्रॉक्स में आप 17 लिख लीजिए, 77, ठीक है, और 17 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 9 यहाँ लिख दीजिए, और 19, और ये हो जाएगा
ठीक, कुछ इतना आपका आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, जैसे 13 से देखिए, 13 से 91 आपका ये हो जाएगा, यहाँ 7 9 बचेगा, 90 लगभग 13 से 91 7 मतलब 76 पॉइंट समथिंग आएगा, अपने 77 कर लिया। 17 यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से 19 9 11 आपका बचेगा रिमाइंडर, और मतलब कि आपका जोड़ने के लिए, और 17 से फिर 6 19 और उसमें आप 11 जोड़ दोगे तो 130, 1309 स्लीपर लगभग आपका यूज होगा कितने के लिए, 1000 मीटर के लिए, जब आपका स्लीपर डेंसिटी M+4 दिया है। कुछ इसी तरह से रहते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है, और मैंने देखा ना कि एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में, कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसे वैल्यूज देगा, ऐसे डेटा देगा ना जिससे आपका फिक्स में आंसर आएगा, ठीक है, लास्ट में एटलीस्ट 0 ही आएगा, तो बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी इसका टाइप्स है, स्लीपर का टाइप, फिर उसके बाद फिर बैलास्ट, फिर बैलास्ट का आपका फॉर्मेशन या सबग्रेड के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर आपका फिक्सचर्स एंड फास्टिंग देखना है। तो एक एक चीज करके उसको सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद भी एक एक चीजें, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, स्टेशन, यार्ड, ये सारी चीजें एक एक करके हमको देखनी है, ठीक है। तो बस बने रहिए आप जेनी के साथ, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही सब आपको करना है। बाकी इस कोरोना के टाइम का जो आपको फ्री में छुट्टियां मिल रही है, इसको अच्छे से यूज कीजिए, ओके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।